हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी गाइज़? वोकेबलरी की क्लास नंबर 25 में आपका स्वागत है। पिछली सभी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वोकेबलरी की सभी क्लासेस देख लीजिएगा और अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कीजिएगा। अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो ये काम अभी तुरंत कीजिएगा और सभी वोकेबलरी फिनिश कीजिएगा गाइज़, क्योंकि ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एमबी से बाहर आपकी वोकेबलरी नहीं आएगी। और ये बात मैं आपको फ्रॉम सेट 1 से कहता आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तो फिर आपको ही भुगतना होगा इसका हर्जाना भी। गाइज़, आज हम लोग बात करेंगे सेट 25 की, जो कि है आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ 2019-20 में। इस गाइज़, और इस सेट में आई हुई सारी वोकेबलरी की बात करेंगे, यानी कि साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने इनको सबको सिस्टमेटिकली लगाया है, सभी सिनोनिम्स एक साथ, एंटोनिम्स एक साथ, ईडियम्स एक साथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक साथ। किसी भी वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश अड्डा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एमबी बुक का अलग से पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए हमने 99 रुपीज़ पर मंथ पे बैच चलाया हुआ है और पूरी बुक का अलग से भी है। किरण बुक का एक नया बैच 1 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो रहा है। अगर आपको किसी को ज्वाइन करना हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 सिलाई में हमने बैच बांटा है 99 रुपीज़ पर मंथ में, 75 रुपये ईच टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक 75 रुपये में ले सकते हैं और पूरा कंप्लीट बुक 750 रुपये में। सो गैस, शुरू करते हैं आज की हम लोग बात अपनी, और बात शुरू करते हैं एंटोनिम से। देखिए, पहला एंटोनिम है आपका आज का एडोर्न। बच्चों, एडोर्न का मतलब होता है, वैसे तो एडोर्न का मतलब होता है सजाना, किसी को तहे दिल से चाहना, आराधना करना किसी की, बिल्कुल भगवान की तरह पूजना किसी को, उसे बोलते हैं एडोर्न। क्या बोलते हैं गाइस उसको? एडोर्न। होता है ना कुछ लोग जो अपने प्रेमी प्रेमिका को भी इस तरह पूजते हैं, बस जैसे कि कोई भगवान हो उनके लिए। इस तरह से गाइस, सजाना, पूजना, चाहना, लगाव रखना, एडोर्न। अब बताना है आपको इसका अपोजिट मीनिंग। क्या बताना गाइस आपको इसका अपोजिट मीनिंग? तो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा ग्रेस। तो गैस, ग्रेस तो आपको पता ही है, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इस तरह से देखा जाए तो ग्रेस तो ग्रेस तो इसका आंसर होने से रहा। ग्रेस का मतलब शालीन, भव्य। तो गैस, अगला वर्ड है हमारा डिसफिगर। बच्चों, डिसफिगर का मतलब होता है किसी का, बच्चों फिगर मतलब होता है स्वरूप, रूप, और डिस मतलब उल्टा। बच्चों ध्यान देना, फिगर माने रूप होता है। मैंने आपको बताया था, जब भी किसी वर्ड का आगे आप डिस लगा देंगे, समझो उसका मतलब हो जाएगा आपका उल्टा। तो डिसफिगर मतलब किसी का रूप बिगाड़ देना, किसी का रूप बिगाड़ देना। अब गैस, अगला है एनरिच। मैंने कहा था जब भी किसी वर्ड का आगे आप एन या एम लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा बनाना। क्या हो जाएगा उसका मतलब? बनाना, यानी कि टू मेक। रिच मतलब अमीर, एन मतलब बनाना, किसी को अमीर बनाना, समृद्ध बनाना, इस तरह से। सब ड्यू, दबा देना, दमन करना। यस, तो सबने से जो है पैसे तो उसकी तरफ ड्यू रहते थे सबके पैसे, तो सबने दबाया उसे। तो फिलहाल गाइस, यहाँ पे एडोर्न मतलब सजाना और डिसफिगर मतलब किसी का रूप बिगाड़ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठ रहे हैं, बिल्कुल फिट। तो गाइस, यही इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सेगासियस। यस, सेगासियस का मतलब होता है गाइस बुद्धिमान। ये लिखा है यहाँ पे, आपको अपोजिट बताना है। सेगासियस मतलब बुद्धिमान। अब गाइज, यहाँ पे बताना है फिर से आपको अपोजिट वर्ड। जैसे कि पहला वर्ड है प्रूडेंट, तो गाइज प्रूडेंट का मतलब तो होता ही ज्ञानी है, स्कॉलर, एक तरह का विद्वान। यस, अगला जो वर्ड है हमारा वो है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है बच्चों निपुण। देखो ये तो वैसे दिख रहा है आपको जीनियस, ज़रूरत नहीं है कुछ भी इसके लिए दिमाग लगाने की कि ट्रिक बताओ क्या होगी सर इसकी, कोई आवश्यकता नहीं है। जीनियस तो आपको पता है गाइस, तो जीनियस है अपने काम में, तो निपुण होना। इग्नोरेंट मतलब अज्ञान, अज्ञानी। तो गैस, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि सेगासियस का मतलब होता है बुद्धिमान और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। तो ये इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल सी हो सकता है कि यही आंसर होगा, डेफिनेटली आंसर होगा। और उससे अगला वर्ड है हमारा एस्ट्यूड। बच्चों, एस्ट्यूड का मतलब होता है चालाक, चतुर। तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो हमारा एंटोनिम्स है वो है आपका बिसीज। बिसीज बच्चों, प्रोनाउंसिएशन भी आप
सही रखा करें अपनी। कई बार बच्चों की समस्या होती है कि सर हम बोल नहीं पाते हैं शब्द को, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। बिसीच, बच्चों बिसीच का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, यानी कि एक तरह से कह सकता हूँ मैं प्रार्थना करना, बिसीच। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, पहला वर्ड है आपका इम्प्लोर, जिसका मतलब होता है बच्चों प्रार्थना करना ही एक तरह का। यस, आपको बताना है यहाँ पे इसका मतलब अपोजिट, जो अपोजिट वर्ड होगा तो गाइस यहाँ पे प्रार्थना करना नहीं, आदेश देना, ऐसा कुछ भी वर्ड होना चाहिए था। जिस गाइस अब यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा एक्सोर्ट। बच्चों एक्सोर्ट का मतलब होता है किसी को, एक्स मतलब बाहर, यस एक्स जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए समझो बात हो रही है बाहर की तरफ, आउट। अब गाइस एक्सोर्ट मतलब किसी को प्रेरित करना कुछ काम करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से कुछ ऊर्जा निकलवाना, कुछ शब्द निकलवाना कि भाई तुझे ये काम कर सकता है। इस गाइस जैसे कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, हर कोई सिलेक्शन ले सकता है अगर वो अंदर से प्रेरणा ले ले इस बात की तो। लेकिन गाइस उसके लिए बहुत दिल से पढ़ना पड़ता है, फिर आपको भगवान से हक है मांगने का। यस, अगर आप टॉप की भी तैयारी करेंगे ना तो टॉप भी होंगे बच्चों आप, ये ध्यान रखें आप। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि लगभग समझ लीजिए कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आपको, बीच में खाने के और 1-2 घंटे आराम करने के निकाल के, बस। इतनी मेहनत जो कर सकता है या कर रहा है बच्चा, अगर कोई कर रहा है तो उसको तो मेरा सल्यूट है भाई, और जो कर सकता है उसको दिल से सलाम, और करना शुरू करे मेहनत वो। एक्सोर्ट मतलब किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए। कमांड का मतलब होता है बच्चों किसी को कोई आदेश देना। अभी तो बच्चों की तरफ था बिसीज, मतलब एक तरह से कोई अनुरोध करना किसी से। अब यहाँ पे कमांड कर रहा है सीधा डायरेक्ट बच्चा वो, तो गैस ये तो हो गया बिल्कुल इसका अपोजिट, आज्ञा देना। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। इन्वोक मतलब होता है बच्चों आवाहन करना, प्रार्थना करना, यानी कि सब इसके सिनोनिम से, ये सिनोनिम सा, ये सिनोनिम सा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। वर्ड नंबर 16 एमबी बुक से, कॉम्प्लाई। बच्चों कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, पालन करना किसी चीज़ का, कोई रूल्स रेगुलेशन का, तो पालन करना। हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड। जिस गाइस अच्छा जी, पहला वर्ड है हमारा कंसेंट। बच्चों सभी के वर्डों का मीनिंग साथ साथ देखते चलना जिससे कि आपको याद रहे आराम से। बच्चों कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। क्या होता है बच्चों? सहमति देना किसी को। अगला वर्ड है डेफर। डेफर का मतलब बच्चों आदर करना, पालन करना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडहेर मतलब होता है बच्चों एक तरह से किसी सी बात पर टिके रहना। वैसे तो इसका मतलब चिपका होना होता है, सही बात तो यह चिपकना होता है, लेकिन अगर मैं व्यक्ति के संपर्क में जाकर इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। और अपना अगला वर्ड है अपोज। बच्चों अपोज अपोजिट से बना है एक तरह से, अपोजिट दिख रहा हो ना आपको बच्चों यहाँ पे, तो यानी कि किसी का विरोध करना, यानी कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को ना मानना। चलिए गाइस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो बच्चों वर्ड है हमारा एंटोनिम्स का, वो है रिप्रीमेंड। बच्चों रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना किसी को। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? डांटना, फटकारना। अब हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। तो बच्चों यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वैसे तो मुझे दिख रहा है रिवॉर्ड, मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, रिवार्ड उसको देना, इनाम देना। तो गैस बाकी लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे अपने और शब्दों की मीनिंग भी देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कह रहा है बाकी शब्दों में। जैसे कि पहला वर्ड है रिप्रूफ। बच्चों रिप्रूफ का मतलब भी होता है एक तरह से डांट, और रिब्यूक का मतलब भी होता है एक तरह से डांट ही। रिब्यूक माने भी डांटना। याद रखना कि मैं रिबॉक के जूते लाया जो कि बहुत महंगे थे, तो मेरी मम्मी ने उसके लिए मुझे बहुत डांटा, कितने महंगे जूते क्यों लेकर के आया। इस गैस चलिए जी, वो हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगता है, इसलिए उसको बहुत डांट पड़ती है, जैसे कि हमारे आपको पता ही है बच्चों। अगला वर्ड है रिडीम। बच्चों रिडीम का मतलब होता है बाहर निकलना, मुक्त करना। याद रखना बच्चों, मुक्त करना। आपके पास आता है ना कुछ कूपन वगैरह, तो वो कहते हैं कि रिडीम हो गया है कूपन, तो आपने उसको मुक्त कर दिया, यानी कि ख़त्म हो गया वो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। सिनोनिम्स देखिएगा गाइस। सिनोनिम से हमारा आज का पहला वर्ड है हमारा डिफरेंस। ये डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब अभी पीछे हमने थोड़ी पहले वर्ड पढ़ा था, कहा था वर्ड डेफर। डेफर का मतलब होता है आदर, तो डिफरेंस मतलब आदर या सम्मान करना, आदर या सम्मान करना। अब गाइस हमें बताना है इसका अपोजिट, सिनोनिम्स, ये भी ध्यान रखिएगा गाइस। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, पहला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है गाइस विरोधी, बिल्कुल नहीं। इग्नोरेंस का मतलब हो जाएगा गाइस यानी कि अज्ञानता या फिर ध्यान ना देना। डिले मतलब टालना, और
ऑब्सियंस का मतलब होता है गाइस आदर या सम्मान करना, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों बिगुल। इसका मतलब होता है गाइस धोखेबाज। क्या होता है गाइस इसका मतलब? धोखेबाज। अब गाइस याद रखें बिगुल मतलब धोखेबाज। आप इसको ऐसा रखें बच्चों कि आपके जो बगल में बैठा हुआ है वो धोखेबाज है। आपके जो बगल में बैठा हुआ है वो धोखेबाज है, आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसको इस तरह से याद रखें गाइस। अब गाइस पहला वर्ड है रिपल्स मतलब घृणात्मक। हेजन बच्चों, हेजन ध्यान रखना टी साइलेंट रहता है इसका यहाँ पे। हेजन, हेजन मतलब जल्दबाजी करना। अगला वर्ड है डिसीव, धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना। गाइस यहाँ पे बिगिल मतलब धोखा और ये भी धोखा, तो यानी कि आपको मिल गया इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो अगर, तो गाइस इसका मतलब हो जाएगा सी ही करेक्ट आंसर इसका। क्लियर है बच्चों गाइस? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से सी करेक्ट। लेकिन एक और वर्ड है बच्चों यहाँ पे डिस एनचेंट। बच्चों फिर से डिस लगा पहले, फिर एनचेंट। बच्चों एनचेंट मतलब यानी कि किसी को अपना बनाना, दीवाना बनाना। डिस एनचेंट मतलब किसी को दीवानापन खत्म करना, यानी कि उसका मोह भंग करना अपने प्रति। यस गाइस, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है 17 वर्ड है आपका इफेसियस। इफेसेसियस, ध्यान से बच्चों, ये होता है बच्चों प्रभावकारी। इफेसेसियस प्रभावकारी, जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हो गाइस, उसको बोलते हैं। देखिए आपसे तो इफेक्टिव हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, बिल्कुल इफेक्टिव माने ही प्रभावकारी, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस यहाँ पे अब और शब्दों की मीनिंग जान लीजिए कि और शब्दों की मीनिंग क्या होंगे। जैसे कि पहला वर्ड है वोरासियस। वोरासियस मतलब किसी काम को बहुत अधिक करने वाला। अगला वर्ड है आपका ओडासियस। बच्चों ओडासियस मतलब बहुत ही साहसी, यानी कि एक तरह से किसी के पास, किसी ने ओडी गाड़ी ले ली है, ओडी गाड़ी लेने की हिम्मत रखता है जो अपने अंदर, इस तरह से रखो। इम्पोर्टेंट बच्चों, इम्पोर्टेंट याद रखना बच्चों, एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। बच्चों यहाँ सिर्फ आर हटाया गया है। हालांकि इस इम्पोर्टेंट का मतलब होता है एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि नपुंसक। इस गैस, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका बी करेक्ट। 13 वर्ड सिनोनिम्स से बच्चों। वर्ड आपका फेन। फेन मतलब झूठा दिखावा करना, यानी कि झूठा ही बस एक तरह से। फेन मतलब झूठा। अब जैसे कि हिंडर माने छिपाना। इंस्ट्रक्ट मतलब किसी को निर्देश देना। फोरटेल पहले ही बता देना। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। और गाइस यही इसका आंसर होगा, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड है एक्सपीरेट। क्रोधित करना या गुस्से में लाना किसी को। क्रोधित करना या गुस्से में लाना। अब गाइस पहला वर्ड है इन्फ्यूरिएट, जिसका मतलब होता है गुस्से में आना, किसी को लाल पीला कर देना, और यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल। उससे अगला वर्ड है एप्रिशिएट, किसी की प्रशंसा करना। एप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा करना। इमिटेट यानी कि किसी की नकल उतारना, कॉपी करना किसी को एक तरह से कह सकते हैं। नकल उतारना या कॉपी करना, इमिटेट करना उसको, यानी कि मजाक के लहजे बच्चों को जब आप उड़ाए नकल तब। और अगला वर्ड है डेस्परेट, यानी कि डेस्परेट का मतलब होता है गाइस बेचैन या अधीर। याद रखें डिस्पर जो हैं लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे आप बेचैन होते जा रहे हैं कि इतने रेट कैसे दूंगा मैं। डेस्परेट। चलो बच्चों अगले जो हैं बच्चों वो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि मैं बता दूं बच्चों, जो हमारे बच्चे एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आने हैं। वो चाहे तो एक बार को सिर्फ सुन लें, लेकिन लिखने की कोशिश ना करें। लेकिन सुन लें इसका मतलब इतनी लापरवाही भी ना करें कि आप सुने भी ना इसको, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना इसका कोई भी वर्ड जो है आपको वन वर्ड बना दे करके डायरेक्ट दे दे या सिनोनिम्स सिंटोनिम्स में दे दे, तब क्या करोगे आप? तो सुन तो लिया करो कम से कम, जहाँ आप देख रहे हैं इतनी देर थोड़ी देर और देख लिया करो। तो गाइस यहाँ पे वर्ड है केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ यानी कि अपने ड्यूटीज़ को करने में बहुत अधिक केयरफुल। ओबेडियंट, ओबेडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। सिंसियर मतलब सभ्य सुशील। पंक्चुअल से बच्चों, पंक्चुअल से बना आपका वर्ड ये। पंक्चुअल मतलब होता है अपने काम को करने में बिल्कुल सक्षम, बिल्कुल ध्यान रखने वाला, तो अपने काम को ध्यान से करने वाला। और अगला वर्ड है गाइस पंक्चुअल। पंक्चुअल ही आ गया देखो यहाँ पे, तो ये तो खैर इसका आंसर होने से रहा समय का पाबंद, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पैंक्टिलियस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट।
गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपना पद त्याग देना, गद्दी से उतर जाना। गिव अप मतलब त्याग देना बच्चों, ये एक इडियम है आपका। गिव अप मतलब त्याग देना, अथॉरिटी मतलब पावर, थ्रोन मतलब अपनी गद्दी, यानी कि एक तरह से पावर ही। तो कहते यहाँ पे 45 में जो आए हुए ऑप्शन उन्हें देखते हैं। एब्डिकेशन मतलब त्याग देना, एबडक्शन किसी का अपहरण कर देना, एबडक्शन मतलब किसी का अपहरण, एब्जेक्शन मतलब दुर्दशा, और एब्जुरेशन त्यागना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार रखे जाते हों। तो गैस जहाँ हथियार रखे जाते हो उस स्थान को बोलते हैं आर्सेनल, याद रखना बच्चों। हैंगर या तो कपड़े टांगने वाला, या फिर जहाँ पर हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं उनको बोलते हैं गैस जहाज। जहाँ जहाज लगाए जाते हैं उसको गोडाउन, तो गैस आपको पता ही होगा। और म्यूजियम भी आपको पता होगा, जहाँ पर पुराने चीज़ें रखी हैं उसे बोलते हैं म्यूजियम। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे आप आर पार ना देख सकें। ओपेक अपारदर्शी, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है गैस पारदर्शी जिसके आप आर पार देख सकें। इम्परवियस मतलब अप्रभावित, और ट्रांसलुकेंट का मतलब होता है गैस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो और ओपेक भी हो। जैसे कि आपका तेल लगा हुआ कागज़, अगर आप एक कागज़ पर तेल लगा देंगे तो आपको उसके आर पार दिखाई भी देगा और नहीं भी। जैसे कि आपकी बहुत सारी साबुन आते हैं गैस, पियर्स की साबुन आती है, जैसे कि आप अगर उस साबुन को बिल्कुल टच करते हुए किसी चीज़ पर रख देंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आपकी फिटकरी, इसी तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं गैस, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 60 साल का हो चुका हो, तो गैस उसे बोलते हैं सेक्साजिनेरिया बच्चों। सेक्सा मतलब 60, ओक्टा मतलब 8, सेप्टा मतलब 7, और नोना मतलब 9। तो गैस यहाँ पे 60 साल का, 80 साल का, 70 साल का, 90 साल का, ये बिल्कुल वही जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा या सेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना, डेका। तो गैस ये पूरा वही केमिस्ट्री वाला फंक्शन चल रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस आपके आ चुके हैं ईडियम्स। ईडियम्स का बहुत अच्छा स्तर रहता है गैस एग्जाम्स में भी, और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान भी इसको बोल करके लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। ऑन द फर्स्ट वाटर, पहला ईडियम आपका ऑन द फर्स्ट वाटर। तो गैस बिल्कुल फर्स्ट वाटर मतलब ऐसा पानी जो मतलब इस ऊपर को पानी ना हो, तो यानी कि बहुत ऊंचे स्तर का। ऑफ एंशियंट ओरिजिन, जिसका ओरिजिन बिल्कुल एंशियंट यानी कि प्राचीन हो। ऑफ फेवरेबल ओपिनियन, बिल्कुल नहीं आपकी कोई फेवरेबल ओपिनियन हो। ऑफ नो सिग्निफिकेंस, और इसका ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट क्वालिटी ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। टू मेक कैसल इन द एयर, बच्चों कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई योजनाएं बनाना, हवा में महल बनाना। हवाई योजनाएं बनाना, हवा में महल बनाना, यानी कि असंभव कार्य करना, कुछ ऐसा सोचना या करना या योजना बनाना जो कि संभव ना हो। टू बी वेरी एम्बिशियस, बहुत अभिलाषी होना। बच्चों अभिलाषी होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बातें करना ये भी गलत बात है। टू अकम्प्लिश डिफ़िकल्ट टास्क को करना। टू शो साइन ऑफ कवर्डियस, कायरता के छाप छोड़ना। टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। अ डार्क हॉर्स, बच्चों छुपा रुस्तम, यानी कि एक ऐसा जिसके ऊपर आपको किसी को यकीन नहीं था कि ये काम कर देगा, यानी कि एक ऐसा विजेता जिसके लोगों से कम उम्मीद थी, लोगों को जिससे कम उम्मीद थी। मैं थोड़ा सा हिंदी मेरा सही है। तो बच्चों एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, एक ऐसी आउटकम जिसकी उम्मीद नहीं थी। एन अननोन जीनियस, जिसको लोग नहीं जानते थे, एक ऐसा जीनियस। अ वेल केप्ट सीक्रेट, एक बहुत शानदार रहस्य। अ हॉर्स ऑफ अ फाइन ब्रीड, अच्छी प्रजाति का घोड़ा। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है बच्चों किसी नए काम को शुरू करना, रास्ता दिखाना लोगों को। तो गैस ध्यान रखें, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, बिल्कुल 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 हो गया। टू एक्ट इम्पल्सिवली, बिल्कुल नहीं। टू सेट फायर टू समथिंग, आग लगा देना, कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, बहुत अच्छे से। और गैस एक लास्ट ईडियम रह गया आपका आज का, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि बिल्कुल
छुपी हुई बात का अर्थ जान लेना, यानी कि गहराई से पढ़ना किसी चीज़ को, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, गहराई से पढ़ना बहुत ही अच्छे के साथ में, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, बिल्कुल अंडरस्टैंड करना इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे कि बच्चों ईडियम्स होते हैं आपके, ईडियम्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना गाइस, इनका आपको इम्प्लाइड मीनिंग ही तो जानना होता है ना। अगर आप इनको शब्द टू शब्द जाएंगे, वर्ड टू वर्ड जाएंगे, तो फिर तो आप इसको कभी जान ही नहीं पाएंगे। उसको बोलते हैं वर्बल। मतलब मैं कहने लूँगा आपसे कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो आप कहेंगे सर छत पे जाके नाच लो, फिर एक काम करो अगर आंगन टेढ़ा है तो गाइस आपको इसका इम्प्लाइड मतलब जानना है, यानी कि नाचना आता नहीं लेकिन दोष दे रहा है आंगन को, ये कहना चाह रहा है। टू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग, मिसअंडरस्टैंड करना उसके मीनिंग को, टू रीड द विद द ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से पढ़ पाना, क्रिटिकली एनालिसिस, पीस ऑफ राइटिंग, बिल्कुल नहीं गाइस। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। सो गाइज ये था आपका सेट नंबर 25। इसके बाद एक सेट नंबर 26 और बचता है सीपीयू का, प्री टेस्ट का। फिर उसके बाद में गाइज मेंस के सेट हैं आपके 27, 28, 29। तो गाइज 29 सेट हैं टोटल इसके अंदर, आपको पता ही होगा। सो लगे रहिए गाइज, फिनिश हो ही जाएगी बुक। जहाँ इतना फिनिश हुआ है तो और भी फिनिश होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल गाइज चलते हैं, लेता आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।